टीकमगढ़ के देहात थाना पुलिस के संरक्षण में चल रहे हनी ट्रैप का रैकेट मामला सामने आने के बाद टीआई रवि गुप्ता के कार्यकाल के दौरान किए गए काले कारनामों का खुलासा हुआ है। देहात थाना पुलिस ने लड़की के माध्यम से लोगों को रैप और हनी ट्रैप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपए ऐंठे थे। देहात थाना पुलिस द्वारा लोगों को कैसे झूठे मामले में फंसाया जाता है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहला मामला 28 जनवरी 2025 का, जहां नंदनपुर निवासी अंशुल यादव देहात थाना पुलिस गिरफ्तार करती है। मामले को निपटाने के लिए पुलिस द्वारा अंशुल यादव से 15 लाख रुपए की मांग की गई। इसके बाद में 3 लाख रुपए में मामले को निपटाने की बात तय हुई और ये रुपए देहात थाना टीआई रवि गुप्ता के कहने पर थाने में पदस्थ आरक्षक राहुल पटेरिया को दी गए। 3 लाख रुपए लेने के बाद देहात थाना पुलिस ने अंशुल को छोड़ दिया। उसके बाद फिर दूसरे दिन राहुल के पास फोन पहुंचता कि आपको 15 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो आपके ऊपर मामला दर्ज कर दिया जाएगा। दूसरा मामला देहात थाने का एक और मामला, जिसमें मुन्नालाल सोनी से 1 दिसंबर 2024 को मुन्नालाल सोनी के लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाती है और उन्हें बुलाकर हवालात में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद 3 घंटे बाद लॉकअप से मुन्नालाल सोनी को निकालकर पुलिस आरक्षक दुर्ग सिंह एटीएम ले जाकर पैसे निकलवाए और पैसे कम पड़े तो उन्होंने अपने रिश्तेदार से लिए और 50,000 देहात थाने में पदस्थ आरक्षक दुर्ग सिंह को दिए और पैसे लेने के बाद मुन्नालाल सोनी को छोड़ दिया। उसके बाद फिर उनके ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया, जिसकी वह अभी न्यायालय में पेशी कर रहे हैं। तीसरा मामला सोन सिंह यादव ने बताया कि कुछ समय पहले टीकमगढ़ न्यायालय में एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें टीआई रवि गुप्ता द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी और पैसे नहीं देने पर मारपीट की घटना में वीडियो में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें उसका कोई भी लेना देना नहीं था। उसने पैसे नहीं दिए तो देहात थाना पुलिस ने आरोपी बना दिया था। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित अंशुल यादव के वकील भूपेंद्र विरथरे ने बताया कि जो आरोप देहात टीआई रवि गुप्ता पर लगा है वह बहुत पहले ही लग जाना चाहिए था। इनकी शिकायत निरंतर आ रही थी। इनके कुछ चहेते पुलिस वाले बाहर से लड़कियां बुलवाकर लोगों को हनी ट्रैप में फंसाते हैं, फिर राजीनामा कराकर पैसे लेकर थाने से मामले को निपटा देते थे। इसके द्वारा न्यायालय में चालान पेश करने के नाम पर भी लोगों से पैसे लिए जाते थे। वहीं देहात थाना टीआई रवि गुप्ता का एक तकिया कलाम थाने में चलता था, जिसमें वह कहते थे कि जितना तुम लोग 3 साल में कमाते हो उतना मैं 6 माह में कमा के रख देता हूँ। वहीं देहात थाने में आवेदन आने का मतलब पैसा आने का रास्ता। इंतजार करते थे कि किसी व्यक्ति का आवेदन तो थाने में आ जाए और फिर उससे पैसे कैसे निकलवाने हैं वह इन्हें अच्छे से आता था। हनी ट्रैप का मामला सामने आने के बाद से पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि देहात थाना पुलिस द्वारा पिछले कुछ समय से ऐसे ही कई लोगों को फंसाया जा रहा था, जिसमें कुछ महिलाओं से लोगों के खिलाफ इस प्रकार की शिकायतें दर्ज कराई जाती थी और बाद में राजीनामा के नाम पर उनसे रुपए लिए जाते थे। पैसों के लेन देन का वीडियो सामने आने के बाद और पीड़ित के परिजनों की शिकायत के बाद एसपी ने टीआई रवि गुप्ता और आरक्षक राहुल पटेरिया को निलंबित कर दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। मुझे काफ़ी दिनों से एक लड़की द्वारा, रानीपाल द्वारा मुझे बहुत ही फोन कॉल, वीडियो, फोटो के माध्यम से बहुत ब्लैकमेल किया जा रहा हूँ। उसके बाद मैं टीकमगढ़ गया तो मुझे टीकमगढ़ में भटनागर कॉलोनी में चीफ साहब राहुल पटेरिया जी और भूपेंद्र परमार जी द्वारा उठाया गया। फिर उसके बाद मुझे थाने ले जाकर छत के ऊपर 3:30 बजे के समथिंग ले जाया गया। फिर उसके बाद मुझे मांडली प्रेशर दिया गया कि आप 10 लाख रुपए दो, वरना मैं आपके ऊपर बहुत से केस लगा दूंगा तो आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। मुझे वहाँ पे मांडली प्रेशर टॉर्चर किया गया। फिर उसके बाद बोले कि आप अपने घर वालों को बोलो कि 15 लाख रुपए लेकर आएँ तो आपको छोड़ रहे हैं, वरना आपकी ज़िंदगी खराब कर देंगे। फिर मैंने घर पे कॉल किया तो घर वालों को बुलाया। फिर उसके बाद घर वालों ने बात की। फिर मुझे फिर से टॉर्चर किया गया कि आपको 15 लाख रुपए देने होंगे, वरना आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर घर वालों आकर ने टीआई साहब से बात की। फिर 10 साढ़े 10 बजे मुझे हवालात में बंद किया गया। और उसके बाद जब बात ख़त्म हुई तो पहले 15 लाख की मांग थी टीआई साहब की, फिर उसके बाद 10 लाख पे आए, फिर 8 लाख पे, फिर ऐसे ही करके 3 लाख में बात डन हुई। फिर घर वालों ने जैसे तैसे 12-1 बजे तक पैसों का इंतजाम किया। फिर उसके बाद मुझे 3 लाख रुपए में बात डन हुई थी तो 3 लाख रुपए राहुल पटेरिया जी ने लिए और थाने ही में लिए। फिर उसके बाद मुझे वहाँ से निकाला गया। फिर बोले कि
अब कोई केस नहीं होगा आपके ऊपर। फिर मुझे वहां से रिहा किया गया। फिर उसके बाद दोबारा मुझे बाहर जाने के बाद कॉल आया कि अब 3 लाख नहीं, आपको 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो आपके ऊपर बहुत केस दर्ज करा देंगे। यहाँ पर एक घटना हुई थी कुछ समय पहले, जिसमें टीआई साहब पहले से हमसे मांग कर रहे थे रुपयों की। हमने रुपए नहीं दिए थे, तो एक यहाँ पर घटना हुई। उस वीडियो में हम सिर्फ खड़े हुए थे, हमारी कोई उससे लेन देन नहीं था। किस चीज की घटना हुई थी? एक वकील साहब है, उनकी पत्नी से उनका विवाद था। वकीलों के द्वारा यहाँ पर एक विवाद हुआ था, उसमें इनने हमें आरोपी बनाया था, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं था। उस घटना से हम केवल वीडियो में खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन टीआई साहब पैसों की मांग कर रहे थे, इसलिए उनने हमारे ऊपर भी झूठा मुकदमा बनवा दिया था। देहात थाने में मोड़ी वालों ने रिपोर्ट कर दी थी मेरे खिलाफ, मेरे लड़के के खिलाफ। वहाँ पे मुझे बंद कर दिया गया था। 2-3 घंटे बंद रहे। उसके बाद टीआई साहब ने निकाला। क्या नाम दिया जाता? रवि गुप्ता नाम है शायद, और दुरक सिंह परिहार के साथ मिलकर के उनने वहाँ से निकाल करके हमको एटीएम ले गए। वहाँ से पैसे निकलवाए, और पैसे निकलवा के फिर कम पड़े तो हमने अपने रिश्तेदार से लिए, और एक हमारा जो है दोस्त का भतीजा था, उससे लिए 10,000। ऐसे 50,000 रुपया करके हमने और दुरक सिंह को दिए। कौन है ये दुरक सिंह परिहार? ये पुलिस वाले है, कोई आरक्षक है। हाँ। और ये कब की घटना है? ये 1 तारीख की घटना है। ये कौन सी? 1 दिसंबर 2024। हाँ, 2024। और कब बंद हुए थे आप? हम शनिवार को रिपोर्ट हुई, इतवार को हम गए, इतवार को उनने हमको बंद कर लिया और मेरे पूरे कपड़े उतरवा दिए। चड्डी अकेली पहने रहे हम। चड्डी में हम जो है 2-3 घंटा अंदर बैठे रहे। फिर इन्होंने छोड़ा कब आपको? इनने पैसे लेने के बाद जो है केस बनाया। केस बनाने के बाद जो है केस अभी चल रहा है। एक पेशी भी हो गई है। और नहीं, आपको छोड़ा कब उनने? उसी दिन 3 घंटे बाद छोड़ा। पैसे लेने के बाद? पैसे लेने के बाद 3 घंटे बाद छोड़ा। उनने हमको डरवाया, धमकाया कि आपके रिश्तेदारों के नाम लिखे हैं, वो सभी पे केस बनेगा। तो हम डर गए और हमने जो है उनने पैसे लेके और केस बना दिया। ये जो इन पे ब्लेम अभी लगा है, ये इन पे कम से आज 6-8 माह पहले लग जाना चाहिए था, क्योंकि इनकी निरंतर कंप्लेनें ऐसी आ रही थी कि बाहर के इनके कुछ चहेते पुलिस वाले हो बाहर से यहाँ लड़कियां बुलवा के लोगों को हनी ट्रैप में फंसाते हैं, फिर राजीनामा करा के उनको वहीं के वहीं थाने से निपटा देते हैं, जैसा इसी प्रकरण में किया। लेकिन इस प्रकरण में पक्षकार थोड़ा सजग था, उसने तत्काल माननीय एसपी महोदय के संज्ञान में ये बात लाई, तब जाके उसको कहीं न्याय की उम्मीद हुई। पक्षकार था वो? ये मेरा ही पक्षकार था। अच्छा, और इसके अलावा और क्या शिकायतें थी इनकी? इनकी रवि गुप्ता की इन शिकायतों के अलावा इनका ये था कि ये चालान पेश कराने के नाम पर पैसे लेते हैं। उसमें भी कुछ पक्षकारों ने इनकी लिखित में शिकायत की थी, जिसकी जांच अभी लंबित है, क्योंकि वो कासवानी जी के समय की थी। वो शायद जहां तक है जो नए एसपी साहब आए इनके संज्ञान में वो भी जांच नहीं है। उसमें भी ये चालान पेश कराने के नाम पे पैसे लेते थे। और कुछ मामलों में अभी ये संज्ञान में आया कि जिन मुलजिमों को पकड़ते हैं उनके पास पैसे नहीं रहते, तो खुद एक आरक्षक भेज के और एटीएम भेजते हैं। उस पक्षकार से बोला है कि एसपी साहब के पास ये बात संज्ञान में लाएं कि किस तारीख में कितने बजे तुम एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए आरक्षक के साथ भेजा। इसकी भी जांच इनकी होनी चाहिए। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि इनका कोई तकिया कलाम चलता था। वो सब लगभग सभी थाने के पुलिस वाले और आरक्षक लोग जानते हैं। उनका एक बहुत ही तकिया कलाम था कि जितना तुम लोग 3 साल में कमाते हो उतना तुम्हें 6 माह में कमा के रख देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा भी और भी कुछ मामले हैं क्या? जी, इसके अलावा इनका एक और मामला है। कोई गोर के हमारे शुक्ला वकील साहब हैं, उन लोगों ने कंप्लेन की थी। इसमें इन्होंने 25-27 में जानबूझकर आरोपी से कट्टा जब्त नहीं किया,
लिख दिया कि वो शनाख्त की बेसुध रही। इसके अलावा इन्होंने कई और लोगों को भी फंसा। अब धीरे धीरे मामले आएंगे। अब चूंकि लोगों को एसपी महोदय पर विश्वास हो गया है कि ये कार्रवाई करते हैं, जनता जागरूक हो जाएगी। आवेदन आने का क्या मतलब था? ये इंतजार करते थे कि किसी भी व्यक्ति का कोई एक आवेदन तो ले आओ। आवेदन उनके पास आया, उनकी कमाई का जरिया खुल जाता था। उस शिकायत में कुछ हो अथवा ना हो तब तो, लेकिन वो तो एक शिकायत आई, उनको तो पहले पैसे चाहिए, ये इनकी स्थिति रही। जब पक्षकार ने हमसे संपर्क किया कि सर हमारे साथ ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है, तो हमने बोला पहले तो तुम साक्ष्य अपने पास संकलित करके रखो। इसके बाद उनमें डर था कि हमारी इज्जत पे बात है, इज्जत बाद में देखो, पहले न्याय चाहिए है। तत्काल उन्होंने फिर बोला कि उनसे बोला गया कि आप एसपी महोदय की संज्ञान में बात रखें। उन लोगों ने एसपी महोदय की संज्ञान में बात रखी। विधिवत उनके आवेदन टाइप कराए गए। उन्होंने जो बताया आवेदन बनवाया और उन्होंने आवेदन दिया। आप उनके साथ में रहे अपने पक्षकार के एसपी के पास? मैं लगभग निरंतर उनके संपर्क में रहा। एसपी साहब के पास भी गए, आवेदन दिलवाया। पहले भी कुछ मामले ऐसे आए, मतलब है क्या कुछ? हाँ, चूंकि हम लोगों के पास कई प्रकार के पक्षकार आते हैं, वो अपनी व्यथा सुनाते हैं, पर वो चूंकि अपनी कहीं बदनामी ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, तो शांत रहते थे। पर अब उम्मीद है कि वो लोग अब सामने आएंगे, क्योंकि एक वकील भी है ऐसा सुनने में। हाँ बिल्कुल, ये सुनने में आया था। में फंस चुके हैं, फंसाया गया था, पर लेकिन वो अपने अब शांत रह गए कि अब इज्जत के खातिर कई लोग शांत रह गए। लड़का है, सुबह सूचना मिली थी 9 बजे के लगभग कि एक रोड के पास एक बॉडी पड़ी हुई है। तो मौके पे जाके देखा तो ये इनके परिजनों को बुलाया। राहुल सूत्रकार की बॉडी थी, सर में चोट थी उसके। तो इसको जो है मर्ग कायम कर लिया है और जांच की जा रही है। हर पहलू पे जांच की जा रही है कि किस प्रकार कैसे घटना हुई है, रोड पे कैसे पहुंचा ये व्यक्ति। उसमें जांच के बाद ही पूरी स्थिति क्लियर होगी। सर प्रथम दृष्टि से क्या लग रहा है? अभी अब रोड के पास चूंकि बॉडी मिली है तो प्रथम दृष्टया तो रोड एक्सीडेंट ही लग रहा है, लेकिन परिजनों ने कुछ अन्य बिंदु भी उन्होंने बताए हैं, मृतक के परिजनों ने, उन पे भी जांच की जा रही है। परिजन क्या करे, कहाँ गई थी, क्या काम करता था? आधे घंटे से जाम लगाए हैं, फिर कैसे जाम खुला है, क्या आश्वासन दिया आप लोगों ने? जाम का तो नहीं पता, रोड पे आए थे, पूछताछ कर रहे थे कि भाई ये कैसे मरा लड़का, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। उन्होंने बता दिया है कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, हर बिंदु की बारीकी से जांच की जाएगी और आपके सामने सब जांच रिपोर्ट रखी जाएगी। लड़का कहाँ काम करता था, कहाँ गया हुआ था, क्या बता रहे परिजन? शमशाद है, सदन डीजे वाले, उनके यहाँ काम करता था और उन्हीं के यहाँ गया था। वहाँ से सिल्वर रिसोर्ट गया, रात में शादी का फंक्शन था, एक सिल्वर रिसोर्ट गई है। उसमें थाना प्रभारी के द्वारा मामला दर्ज करता है, जांच हो रही है। जांच के बाद में जो फैक्ट आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देहात थाना पुलिस पर और आरक्षक पर क्या कार्रवाई की गई? अभी उनको दोनों को निलंबित किया गया है। किस कारण क्या था सर, किस कारण निलंबित किया गया, कारण स्पष्ट कर। आवेदन पत्र जो दिया गया है उसके आधार पर निलंबित किया गया है कि उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है, इसलिए निलंबित किया है। और जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, क्या फैक्ट आते हैं। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।